हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा ने सामान्य जनजीवन तहस नहस कर दिया है। हिमाचल प्रदेश को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। अभी तक हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि बरसात का रौद्र रूप अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार केंद्र से हिमाचल में आई त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है। आज शिमला में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित पहुंचे और उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों समरहिल और कृष्णानगर का दौरा किया। उसके बाद वह मुख्यमंत्री व मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा का जायजा लेने पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि केंद्र हिमाचल प्रदेश की हर तरह की मदद करने को तैयार है। हिमाचल सरकार जो केंद्र से पैसा मिला है पहले उसे खर्च तो करे। जुलाई माह में हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर फंड की 180 करोड़ की 2 किस्तें जारी की थी। आज भी एसडीआरएफ का 200 करोड़ जारी किया है। कुल मिलाकर अभी तक केंद्र हिमाचल को 622 करोड़ अंतरिम राहत दे चुका है। इसके अलावा 2,700 करोड़ प्रधानमंत्री सड़क योजना का जारी किया गया है। साथ ही एनएच के लिए भी केंद्र पूरी मदद कर रहा है। आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करना अलग बात है, केंद्र हिमाचल की हर मदद के लिए तैयार है। भाजपा के सांसद अपनी सांसद निधि आपदा के लिए खर्च करेंगे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र से जो मदद मिली है वह नाकाफी है। जितना पैसा केंद्र से मिला है उससे ज्यादा तो प्रदेश सरकार आपदा पर खर्च कर चुका है। वह केंद्र से मिलकर लगातार मदद मांग रहे हैं। अब हिमाचल के भाजपा नेता भी केंद्र से मदद दिलाने का काम करें। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मिल रहे हैं तो सच में एक गमगीन माहौल है और हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है। जब मुझे अपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ, जयराम जी हमारे विपक्ष के नेता के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ इस प्राकृतिक आपदा में दूसरी बार उन घटनाओं को देखने का मौका मिला है, सच में ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है, चिंताजनक भी है। और हिमाचल प्रदेश पिछले 1 महीने से जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है, एक्सेसिव रेन्स के कारण, अधिकतम बारिश के कारण, वो हम सब के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आज मैं सुबह सिरमौर के इलाके में कच्ची घाटी की तरफ गया था, बाद में शिमला में शिव बावड़ी पर भी गया और कृष्णानगर के भी जो वहाँ नुकसान हुआ है उसको देखने का मौका मिला। अभी कुछ और इलाके भी देखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहाँ मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने
हमारे जो स्टेट का एसडीआरएफ का जो डिज़ास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10 तारीख को 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को, उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है, तो 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था। और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हमें मालूम है कि जान भी गई है, घायल भी बहुत हुए हैं, हमारे जान माल का भी नुकसान हुआ है, कुछ घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, कुछ ज़मीनें पूरी तरीके से बह गई हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और 7 अगस्त को वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और गृह मंत्री जी से भी मिले थे और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे, जिसमें से दूसरे दिन ही 189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। और इस तरीके से सारे सिस्टम को अगर हम देखें, स्टेट शेयर को और सबको मिला करके, तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिल करके दिए गए हैं। अभी भी आज जब मैं मुख्यमंत्री हमसे मिले और हम उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि 189 करोड़ आपके 315 में से रिलीज कर दिए गए हैं। ये रुके भी इसलिए थे क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस थे यूटिलाइजेशन और ऑडिट के, वो क्लियर हुए तो वो दे दिए गए। कुछ जो बचे हैं उसको भी प्रदेश सरकार पूरी ताकत से लगी है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको रिलीज़ करेंगे जैसे ही उसके ऑब्जेक्शंस हटेंगे, लेकिन उसको हम ज़रूर मदद करने वाले हैं। आप सबको मालूम ही है कि 20 टीम्स एनडीआरएफ की यहाँ पर काम में लगी हैं। उसी तरीके से 15 एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी आईटीबीपी की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है, और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज़्यादा सॉर्टीज़ भी की और 1000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दूसरी बात, देखिए, नड्डा जी ने, मुझे नहीं पता कि क्या घोषणा की जो आपके द्वारा पता लगा है। नड्डा जी से मैंने मिला, मैंने उनसे कहा कि हमारे 10 अगस्त तक जो केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार सहायता मिलती है, जो सभी को मिलती है, सभी राज्यों को मिलती है जब आपदा आती है, उसमें हमने 6700 करोड़ रुपए के क्लेम जो है वो 10 अगस्त तक भर दिए थे। दूसरी आपदा 13 अगस्त से आई, उसके जो पूरी एस्टीमेट आ रहे हैं और मेरे अनुमान के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार अगर उनका मकान पार्शली किसी का डैमेज हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो 1,30,000 रुपया मिलता है। अब और जो सड़क बह जाती तो उसका एक किलोमीटर का 1,25,000 रुपया मिलता है। पहाड़ में 1,25,000 में एक सड़क बन ही नहीं पाती। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया,
हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है, ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको हर प्रकार की मदद करेंगे। और मैंने उनसे कहा कि जिस प्रकार केदारनाथ में, गुजरात के भुज में, महाराष्ट्र के जब भूकंप आया था उसमें स्पेशल पैकेज मिला था, हमें भी, हमारे राज्य को भी, जिसको हमने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, राज्य का राज्य आपदा घोषित कर दिया, उसमें हमें कम से कम आप एक स्पेशल पैकेज जो और स्टेट्स को उस आपदा के समय दिया है, हमें भी उपलब्ध करवाइए। देखिए, मैं तो 10 अगस्त तक तो 6700 करोड़ रुपए की समस्या उनके पास कंप्यूटर में जो उनके नियमों के अनुसार है वही समाधान कर दो, ताकि हम कर सके। बताया तो है ना समस्या का, वो तो ऑनलाइन जाता है, नॉर्म्स है। पर मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी अगर चाहेंगे और तो हमें उन स्पेशल पैकेज दिलवाने में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारी मदद करें। तकरीबन 1800 से 2000 करोड़ रुपया तो पिछले एक महीने में हमारी सरकार खर्च कर चुकी है। 130 करोड़ रुपया तो पीडब्ल्यूडी वालों को हम दे चुके हैं। ये जितनी सड़कों से अभी 35% का सेब हमारा निकल चुका है, जितनी सड़कें पंचायत में उन तक पैसा पहुंचा चुके हैं, जितनी ये 48 घंटे में जो रिस्टोरेशन बिजली की हो रही है, जो पानी की हो रही है, वो आप कितनी मेहनत से हम लोग, वो टेम्परेरी रिस्टोरेशंस है, हम तो खर्च कर चुके हैं और जो हमने भरा है उसको मांग रहे हैं। तो मुझे आशा है, इसलिए मैं उनसे मिलने भी आया था। और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, जयराम ठाकुर जी थे, अनुराग ठाकुर जी थे, सबके सामने हमने बात रखी और खुलकर बात रखी। धन्यवाद।